अभी तक हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे कि कभी आसमान पर राज करना आता है तो सिर्फ अमेरिका, रूस या फ्रांस जैसे देशों की पहचान मानी जाती थी, क्योंकि बचपन से हमें ये बात सिखाई गई थी, हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि पूरे दुनिया में जो आसमान होती है, अंतरिक्ष होती है, इसमें एक दबदबा जो है अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों का है। पर अब आपको मैं बता दूं कि अब वह दौर नहीं रहा, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का जब अंजाम दिया और इस जिस तरह से आज भारत अपने सैन्य शक्ति में बहुत तेज़ी से उभर करके आ रहा है, पाकिस्तान को तो मात हमने दिया ही दिया। दुनिया में जो चीन जिस तरह से अपने शक्तिशाली वे हथियार तथा अपने टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, और भारत ने उसके जितने भी ड्रोन और उसके जो मिसाइल थे, भारत ने जिस तरह से नस्ताबूद किए हैं, उस समय से यह पूरे दुनिया में भारत की वाहवाही और भारत की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसकी कहीं ना कहीं बातचीत होने शुरू हो गए हैं। तो मैं बात बताऊं कि जब भारत सिर्फ आयात करता था, उस समय की बात है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे बातों की, अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे की एक पहचान मानी जाती थी। लेकिन अब मैं बताऊं कि भारत अपने दम पर लड़ाकू विमान भी बना रही है, और वो भी ऐसी दुनिया का टॉप एक्सपोर्टेज की नींद उड़ा चुकी है जो कभी वो सोचा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं कि भारतीय वायुसेना जो है बहुत जल्द ऐसा ही एक एडवांस फाइटर जेट तैयार, और भारतीय एयरफोर्स को एक कह सकते हैं एडवांस फाइटर जेट जो है मिलने वाला है, जिसका नाम होगा LCA तेजस MK-1A। इसे तैयार किया गया है, भारत के डिफेंस रीढ़ मानी भी जा रही है, और भारत के हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जो है, उसी के द्वारा इसको तैयार की जाए। और अब तक राफेल को भारत की सबसे बड़ी ताकत कह सकते हैं माना जा गया है। लेकिन आने वाला समय बताने वाला ये है कि तेजस MK-1A सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत का भी उड़ान है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या है ये फाइटर जेट, और क्यों है ये खास, और इसकी कितनी कीमत है, और HAL कैसे इसको बना पा रही है। और दुनिया के टॉप यदि हम डिफेंस कंपनी की बात करें तो उसमें भारत का HAL है क्या। आपको मैं बता दूं, हमारा आज का टैगलाइन है, अब नहीं बच पाएंगे दुश्मन। अब नहीं बच पाएंगे दुश्मन, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है, उन्होंने भारत को अपना राफेल अमेरिका से लेकर चीन तक जो है वो टेकेंगे भारत के सामने घुटने। यानी भारत अब एक इस तरह से ही कहीं कोई कह सकते हैं कि ऐसा ही राफेल से भी खतरनाक एक हथियार भारत बनाने जा रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अशोक दुबे, और आज हम बात करने वाले खतरनाक, और आप देश के हर नागरिकों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और भारत कितनी शक्तिशाली होते जा रही है ये भी अभी किसी ने नहीं बताया होगा। तो एक एक आज इसमें हम बात करेंगे, एक एक प्रश्नों को आपको हम जवाब से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि LCA तेजस MK-1 क्या है। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी हल्का लड़ाकू विमान होगा। इसका पहला संस्करण जो है तेजस MK-1 है, और भारतीय वायुसेना में पहले ही इसको शामिल कर दिया जा चुका है। लेकिन अब इसका अपग्रेडेड जो है ज़्यादा शक्तिशाली और बेहद एडवांस वर्जन आने वाला है। तेजस MK-1A जो होगा, ये विमान सिर्फ वजन में हल्का है, लेकिन इसकी क्षमताएं भारी भरकम मानी जा रही है। MK-1A की विशेष रूप से मल्टी रोल फाइटर के रूप में भी डिजाइन किया जा चुका है, यानी ये एक साथ कई मिशनों को अंजाम देने में सक्षम होगा, जैसे एयर टू एयर कॉम्बैट, ग्राउंड अटैक, इलेक्ट्रॉनिक वाटर कर सकते वारफेयर, और यहाँ तक कि जो रिकॉन होता है जिसको जासूसी आप कहते हैं, ये भी ये करने में सक्षम होगी। और इसे भारत का HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने DRDO और ADA और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना के सहयोग से इसको विकसित कर रहा है, और विकसित कर भी लिया है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि भारत के एयरफोर्स में सम्मिलित हो गया है। आज मैं आपको बताऊं कि क्यों है आखिर तेजस MK-1A इतना खास, है आपको हर नागरिकों को और देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। तो MK-1A जो है, इसका मौजूदा MK-1 से 43 सुधारों के साथ अपग्रेड किया गया है। इनमें से सबसे प्रमुख जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, उन्नत एवियोनिक्स, और ऐसा AAS से रडार सिस्टम जो हर मौसम में काम करेगा, और मिड एयर इसमें फ्यूलिंग सिस्टम भी लगाई गई है। इसमें इजराइल जो है इल्टा 2052 एसा रडार, जर्मन निर्मित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, और भारतीय बेल द्वारा बनाए गए हाई स्पीड डेटा लिंक जैसे अत्याधुनिक इसमें उपकरण लगाई गई है। साथ ही इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी बहुत कम मानी जा रही है, जिससे कि यह न सिर्फ दुश्मन को मात देगा, बल्कि देश के खजाने पर भी इससे कोई बोझ होने वाला नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए होगा। अब आपको बता दूं, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या राफेल्स को ये टक्कर दे पाएगा। तो राफेल को टक्कर दे पाएगा MK-1A। तो राफेल को दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट माना जाता है।
लेकिन MK1A जो होगा उससे पीछे समझना कहीं न कहीं हमें लगता है कि भूल होगी, क्योंकि भले ही राफेल 2 इंजन वाला है और MK1A जो है सिंगल इंजन वाला है, लेकिन टेक्नोलॉजी और टेक्निकल यदि हम इस्तेमाल की लिहाज से बात करें तो MK1A जो होगा बेहद उन्नत माना जा रहा है। यह विमान भारतीय परिस्थितियों के अनुसार डिजाइन किया गया है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है भारत में ही विकसित की गई, इस अर्थात कह सकते हैं यह एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इसमें कई ऐसे खूबियाँ भी देखा जा रहा है जो राफेल में अभी तक नहीं मिलती है। जैसे कि पूरी तरह से डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल इसमें होगा, स्वदेशी सॉफ्टवेयर आधारित रडार कंट्रोल इसमें जो लगाए गए हैं और कम विजिबिलिटी वाले एयरफ्रेम जो होता है इसमें का भी इसका डिज़ाइन किया गया है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि राफेल को टक्कर ही नहीं देगा, बल्कि राफेल से कहीं आगे ही निकल के आएगा। दुनिया क्यों हो रही है इस परेशान, दीवानी इसके स्वदेशी जेट की क्यों हो रही है, ये भी आपको जानना चाहिए। तो भारत ही में ही नहीं बल्कि हम दुनिया भर में MK1A की मांग जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। चाहे वो अर्जेंटीना हो, मलेशिया, मिस्र के साथ साथ फिलीपींस जैसे जो देश हैं इस सहयोगी जेट में गहरी दिलचस्पी भी दिखा चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह कम लागत में हाई परफॉर्मेंस देता है। जहां एक और अमेरिका और यूरोपियन फाइटर जेट्स की कीमत 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर मानी जाती है, वहीं MK1A को जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड बनाई है यह लगभग 320 से 350 करोड़ रुपए में प्रति यूनिट में इसको ऑफर कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि यह विमान विकासशील देशों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में काम करेगा। यह विकल्प बनते जा रहे, यही कारण है कि अल्प विकसित और विकासशील देश जो हैं वो भी भारत से लेने को तैयार है। अब होगा कि कितने में बनेगा और कितने होंगे इसको तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है को उन्होंने बताया कि अब तक MK1A के लगभग 83 यानी 83 यूनिट्स को ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी कुल लागत लगभग 48,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है और हर साल लगभग 16 से 20 विमान डिलीवरी किए जाएंगे। पहली डिलीवरी 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में होने की बात थी, लेकिन अब इसकी पुष्टि हो गई है कि यह 2025 के मध्य तक भारतीय वायुसेना को पहला MK1A मिल जाएगा और इससे भारतीय वायुसेना की ताकत जो होगी एक नए आयाम को छुएगी, एक नई ताकत भारत के एयरफोर्स को मिल जाएगी। HAL कैसे इसकी शुरुआत की, कहाँ तक अभी हमारी प्रोजेक्ट पहुँची है, ये हमें भी जानना होगा। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड है इसकी स्थापना 1940 में हुआ था और तब से एक छोटी सी विमान मरम्मत फैक्ट्री के रूप में काम करते आ रही थी, इसको देखा जा रहा था। लेकिन आज HAL जो है भारत की सबसे बड़ी एविएशन और डिफेंस कंपनी बनकर तैयार हो चुका है। HAL न केवल फाइटर जेट बनाती है बल्कि हेलीकॉप्टर हुआ, ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं, इंजन और कह सकते हैं डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक जैसे क्षेत्र में भी यह अपने आप को सक्रिय रखा है। HAL की सबसे बड़ी यदि उपलब्धि की बात करें तो इन्होंने ध्रुव हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI असेंबली और अब तेजस MK1A का भी निर्माण इसमें शामिल हो चुका है। इस तरह से HAL की जो उपलब्धि है, HAL की जो पहचान है, छवि है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं बरकरार और तेजी से बढ़ते जा रही है। हाल ही में देखेंगे HAL जो है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इन्होंने रक्षा निर्यात में भी बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 2024-25 में देखेंगे तो HAL ने 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का इन्होंने निर्यात समझौता भी किया है और इसका नाम अब दुनिया के बड़े डिफेंस प्रदर्शनी में कहीं ना कहीं इसका नाम गूंजने लगे हैं। तो हम कह सकते हैं HAL जो हमारा बेंगलोर में सिचुएटेड है यानी स्थित है, यह संस्था जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान और अपनी छवि को बनाने में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और यह देने जा रहा है भारत को MK1A जो विश्व के और ख़ास तौर पे जो शक्तिशाली अपने आप को टेक्नोलॉजी में मानते हैं वो कहीं ना कहीं अब पिछड़ते जा रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम कह सकते हैं अब नहीं बच पाएंगे हमारे दुश्मन, क्योंकि HAL ने भी कसम खा चुका है कि हम राफेल से भी ज़्यादा मजबूत और शक्तिशाली आपको देंगे हथियार। और अमेरिका से लेकर चीन तक हो गए भारत के नतमस्तक, क्योंकि अब भारत के पास मिलने जा रहा है इतनी बड़ी खतरनाक एक हथियार जिसका नाम है MK1A।